हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। चेक करके देखते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी को। डिवाइन मैस्कुलिन हेड, हार्ट एंड 3D स्पेस, 1 कार्ड फॉर ईच एनर्जी, एंड डिवाइन फेमिनाइन हेड, हार्ट एंड 3D स्पेस, 1 कार्ड फॉर ईच एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक फॉर द कनेक्शन एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। Divine masculine head, heart and 3D space, 1 card for each energy. One card for each energy. पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करके देखते हैं। हेड स्पेस, ओह माय गुडनेस, दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, दिस इज 11 कार्ड, ट्विन फ्लेम कार्ड। डिवाइन मैस्कुलिन के हेड में ये कनेक्शन बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाल रहा है। इस वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन अपने इस कनेक्शन के बारे में काफी सोच विचार कर रहा है, काफी इस पर तवज्जो दे रहा है, काफी इस पर ध्यान दे रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी स्टेबिलिटी के पाने की दिशा में भी, क्योंकि ये एनर्जी काफी दिनों से निकल कर आ रही है कि वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने की दिशा में काम कर रहा है। तो डेफिनेटली ये दोनों ही तरीके से बात सच है कि वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी एक स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा है। वो इस रिलेशनशिप को समझने की, इस रिलेशनशिप को एनालाइज करने की और इस रिलेशनशिप के बारे में सही जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, और इस रिलेशनशिप के बारे में पहले से ज्यादा अवेयर है, पहले से ज्यादा नॉलेज रखता है और पहले से ज्यादा सोच रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। दिस इज द हेड स्पेस, नाउ द हार्ट स्पेस। माई गुडनेस, द हार्ट इज कन्फ्लिक्टेड। इस डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट बहुत, यानी दिल में द्वंद्व चल रहा है। दिमाग में डिवाइन फेमिनाइन है लेकिन दिल में द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि ये अपनी पास्ट के साथ में बंधा हुआ है, क्योंकि अपनी ड्यूटीज के साथ में बंधा हुआ है, क्योंकि अपने कार्मिक्स के साथ में बंधा हुआ है। इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये अपने आप को बंधा हुआ फील करता है। ये चाह कर भी अपनी आंखों से इस अंधेरे को हटा नहीं सकता, क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए हैं, और ये चाह कर भी उस दिशा में नहीं बढ़ सकता है जिस दिशा में इसको बढ़ना है। इसलिए ये अपने हार्ट में बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है। दिस इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। हालांकि ये डिवाइन फेमिनाइन की दिशा में इस वक्त बढ़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आई डू थिंक बिकॉज इट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ही इज स्टॉकिंग यू ऑन योर सोशल मीडिया और समवेयर वेयर ही कैन वॉच योर एक्टिविटीज। आप कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरह की एक्टिविटीज को शायद ये किसी न किसी इनडायरेक्ट तरीके से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इसका हार्ट इस समय में अपने कार्मिक, अपने करियर और अपने जो इसका पास्ट है, उस पास्ट नेगेटिव एनर्जीज की वजह से इतना अधिक बाउंड है कि उसको दिमाग में सही और सच पता होने के बावजूद वो इस डिजायर को पाने की दिशा में इस वक्त आगे नहीं बढ़ सकता है। वाओ। एंड द 3D स्पेस, माई गुडनेस, दिस इज द गाइडेंस कार्ड। 3D स्पेस में यानी उसकी रियल लाइफ में क्या हो रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसकी रियल लाइफ में ये अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ टीम वर्क करना चाह रहा है। और शायद आप में से कुछ लोग होंगे, जरूर से ऐसे होंगे जो कि डिवाइन मैस्कुलिन को पता होगा कि वो इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन के साथ की तरफ नहीं बढ़ सकता, पर क्योंकि वो इस रिलेशन की इम्पोर्टेंस को समझने लगा है, इसलिए ये डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक दोस्ताना हाथ, एक फ्रेंडली जेस्चर जरूर से देना चाहता है। ये इसको अपनी टीम में रखना चाहता है, भले ही इसके साथ यूनियन ना कर सकता हो, लेकिन इसको अपनी टीम में रखना चाहता है, इसके साथ काम करना चाहता है, या इस रिलेशन पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा होगा। ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बातचीत करके, उसको मैसेज करके, उसको समझाने की किसी न किसी तरह की से कोशिश कर रहा हो, इसकी बहुत संभावना है। और
ये भी पॉसिबल है कि ये जिस दिशा में बढ़ रहा है, ये जो कर रहा है अपनी 3D में, इस 3D लाइफ में ये जो कुछ भी एक्शन कर रहा है इस वक्त में, ये डिवाइनली गाइडेड एक्शन है। ये ऑटोमेटिकली जिस दिशा में बढ़ रहा है वो दिशा, इस दिशा निर्देश इसको अपने एंजल्स के द्वारा दी जा रही है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कनेक्टेड होंगे तो उनके एक्शन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक्शन उनके द्वारा निर्धारित एक्शन नहीं है, बल्कि कोई हाई पावर उनको मोटिवेट कर रही है, कोई हाई पावर उनको सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जो उनका जो हायर सेल्फ है या उनके जो एंजल्स है वो तो उनको सही दिशा निर्देश दे रहे हैं, और इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि जो कुछ वो अपने दिमाग से, दिल से समझ पा रहे हैं, जो कुछ वो अपने आप से समझ पा रहे हैं, वो डिवाइनली एक्टिवेटेड, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। और इस चीज की इंपॉर्टेंस वो अपनी समझदारी से भी समझ चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त में वो इतने मजबूत, इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो जो कुछ समझ पा रहे हैं, जो कुछ गाइडेंस उनको मिल पा रहा है उस गाइडेंस को फॉलो कर पाए, इसलिए वो हार्ट में बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी डिवाइन गाइडेंस को सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बना के रखने की और गलत डिसीजन ना लेने की, सही दिशा में ही मूव कर सकें, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ एटलीस्ट एक टीम बनाकर रख सकें, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर रख सकें, ऐसी दिशा में मूव ऑन करने की 3D में ये मैस्कुलिन कोशिश कर रहे होंगे। वेरी नाइस एनर्जीज। एंड नाउ फॉर डिवाइन फेमिनाइंस, हेड, हार्ट एंड 3D स्पेस। डिवाइन फेमिनाइंस, हेड, हार्ट एंड 3D स्पेस। Head, heart and 3D space for divine feminines. Head, heart and 3D space for divine feminines. So, okay, I have conditioning card and ordinance card, 8 of Pentacles card, and wow, this is inner voice high priestess card. See, in the head space, what is happening in the head space? The divine feminine is like इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, इसके अंदर भी दो डबल माइंड, कॉन्फ्लिक्टेड, जो कॉन्फ्लिक्ट इसके हार्ट में चल रहा है, इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट डिवाइन फेमिनाइन के हेड स्पेस में चल रहा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अब चीजों को सही तरीके से देख पाती है, पहचान पाती है। शेर की खाल में भेड़िया कौन है, या फिर भेड़ों के बीच में शेर कौन है, यानी कि दाल में कहाँ काला है, इस तरह का जो डिवाइन फेमिनाइन का नजरिया हो चुका है। और डिवाइन फेमिनाइन इतना स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में चीजों को देख पाती है कि वो अपनी प्रीवियस कंडीशनिंग से फ्री हो रही है। प्रीवियस कंडीशनिंग का मतलब ये आप देख रहे हैं भेड़े और उसके बीच में शेर, यानी डिवाइन फेमिनाइन जो पहले सोचा करती थी कि इतनी सारी भेड़ों के बीच में मैं भी एक भेड़ हूं, या मेरे अंदर क्या पावर हो सकती है। अगर एक शेर को भी अगर बचपन से भेड़ों के बीच में रहकर बड़ा किया जाएगा तो वो शेर भी अपने आप को भेड़ ही समझने लगेगा। यानी डिवाइन फेमिनाइन पहले अपने पावर को नहीं समझती थी, लेकिन अब इस कंडीशनिंग से बाहर निकल रही है, वो अपनी ट्रू पावर को पहचान रही है, उसको सही और गलत का एहसास हो रहा है, विवेक इसके अंदर जागृत हो रहा है, और अपनी पुराने संस्कार, अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलकर स्वयं की पहचान कर रही है, अपनी शक्ति, अपनी एस्टीम, अपने स्वाभिमान, अपने महत्व का डिवाइन फेमिनाइन को दिमाग में पता चला है। ये ज्यादा लॉजिकल हो रही है, इसके माइंड के लेवल पर, अगर दिमागी स्तर पर देखा जाए तो डिवाइन फेमिनाइन अब पहले से कहीं अधिक कॉन्फिडेंट है, पहले से कहीं अधिक इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, इनके अंदर कहीं अधिक अपने प्रति स्वाभिमान है, और ये समझ पाती हैं कि मैं अपने आसपास के सराउंडिंग लोगों के साथ में अपने आप को मैच करने की जो कोशिश करती रहती थी, ये कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि मैं एक लायन हूं और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भेड़ों के बराबर हैं। इसलिए अगर ये मुझे नहीं समझ पाते हैं तो मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, और अगर मैं इन लोगों के साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पाती हूँ तो इसकी वजह है कि मैं कुछ ज्यादा डिजर्व करती हूँ, मेरी पोजीशन इनकी पोजीशन से कुछ अलग है। इस तरह का माइंड सेट डिवाइन फेमिनाइंस का बन रहा है। वेरी नाइस। एंड देन आई हैव हार्ट स्पेस।
हार्ट स्पेस 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑर्डिनेंस का कार्ड है, और इसलिए डिवाइन फेमिनाइन का पूरा पूरा ध्यान दिल, क्योंकि हार्ट की बात हो रही, डिवाइन फेमिनाइन का पूरा पूरा दिल इस बात पर है, वो दिल से इस बात पर जुटी हुई है कि मैं अपने ऊपर काम करूं। ऑर्डिनेंस 8 ऑफ पेंटिकल्स इज इनर वर्क। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से अकेली है, अलोन है, इसने अपने आप को भीड़ से, बेकार लोगों से अलग कर लिया है, और ऐसे जगह में ये इस वक्त है, नेचर के पास में हो सकती है या क्वारंटीन में इस वक्त आप हो सकते हो, जहां लोगों की, बेकार लोगों की भीड़ से अलग शांत चित्त रहकर स्वयं पर काम करने की दिशा में इस डिवाइन फेमिनाइन का दिल लगा हुआ है। और ये डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही एकाग्र चित्त होकर, शांत चित्त होकर अपने ऊपर वर्क कर रही है। इस ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड 3D पर ऑब्वियसली इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसकी जिंदगी में, क्योंकि इसकी विवेक बड़ा है, क्योंकि इसकी समझ बड़ी है, क्योंकि इसने अपना इनर वर्क किया है, और इसीलिए इसकी इंट्यूशन पावर 3D में एक्चुअल में लोगों को ये पता चल रहा होगा, लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि आपकी समझदारी बड़ी है, आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी है, आपका जो आभा मंडल है, आपका आभा मंडल एकदम से इम्प्रूव हुआ होगा, आपका लोगों के साथ में कनेक्ट होने का नजरिया, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई होगी, और आपकी इस पॉजिटिव काम सूदिंग एनर्जी को लोग पहचानने लगे होंगे। आप हाई प्रीस्टेस मोड में एंटर करेंगे। हाई प्रीस्टेस का मतलब होता है एक डिवाइन फेमिनाइन जो कि अपने इनर वर्क को करने की वजह से एक हायर स्पिरिचुअल पोजीशन गेन कर लेती है, और माइंड, बॉडी और सोल का खूबसूरत बैलेंस बना चुकी होती है, और एक बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट, बहुत करियर वाइज सक्सेसफुल और बहुत ही शांत और संतुष्ट जीवन बिता रही होती है। इस तरह की ये कार्ड है। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स जिन्होंने इनर वर्क किया है, जिन्होंने अपनी प्रीवियस कंडीशनिंग से, अपने पुराने ब्रेन पैटर्न से छुटकारा पाया है, और जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, वो डेफिनेटली इस समय में हाई प्रीस्टेस मोड में होंगी, हाई प्रीस्टेस एनर्जी में होंगी, 3D में, वास्तव में, न दिल में न दिमाग में, वास्तव जिंदगी में इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन होंगी। और अब हम चेक करते हैं, मैं कहाँ ले जा रही हूँ इन कार्ड्स को, यहाँ। और अब हम चेक करते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या बोल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सॉरी, टोटलिटी का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज चेंज। ऑब्वियस सी बात है कि बिग चेंजेस आर कमिंग इन दिस डायनेमिक्स, बिग चेंजेस आर कमिंग इन दी मैस्कुलिन 3D स्पेस, हेड एंड हार्ट स्पेस, बिग चेंजेस आर कमिंग इन फेमिनिन 3D स्पेस, हार्ट स्पेस एंड हेड स्पेस। अधर झूल में लटक गया ये कनेक्शन, इस वक्त अधर झूल में लटक गया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, किधर जाऊं किधर ना जाऊं। डिवाइन मैस्कुलिन की स्थिति ऐसी हो चुकी है, फेमिनाइन की तरफ जाऊं या अपने कार्मिक्स की तरफ जाऊं, अधर झूल में लटका हुआ है, इसलिए कोई कनेक्शन पर इसमें में एक्शन नहीं ले रहा है। डिवाइन फेमिनाइन एक तरफ उसकी स्पिरिचुअलिज्म है और एक तरफ उसका ओल्ड को डिपेंडेंट सेल्फ है। अपने को डिपेंडेंट सेल्फ को छोड़कर ये अपने स्पिरिचुअलिज्म में एंटर करने की कोशिश कर रही है। अभी भी पुरानी कंडीशनिंग ने पूरी तरीके से पीछा नहीं छोड़ा है, पुरानी कंडीशनिंग ने पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ा है। इसने अपने हाथ तो छुड़ा लिए, लेकिन ये पैर पकड़ कर ये पुरानी कंडीशनिंग अभी भी इसकी तरफ है। डिवाइन फेमिनाइन दोनों हाथ बढ़ाकर अपनी स्पिरिचुअलिज्म को पा लेना चाहती है, अपनी आजादी को पा लेना चाहती है, पाने के काफी करीब है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से पा नहीं सकी है, उस पॉइंट पर पहुंच नहीं सकी है जहां पर यह पूरी तरीके से मुक्त हो सके, अपने पास्ट से अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त कर सके। इसकी इच्छा है, इसकी ख्वाहिश है, लेकिन ये अभी तक इस कंडीशन पर नहीं पहुंच सकी है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने पास्ट से पीछा छुड़ाना चाहता है, छुड़ा भी चुका है, लेकिन अभी भी फंसा हुआ है, जैसे दलदल में पैर फंसे हुए होते हैं। हाथ बढ़ाकर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पा लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है, नहीं खोना चाहता है, लेकिन अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि डिवाइन फेमिनाइन को हाथ बढ़ाकर पकड़कर उसकी तरफ जा सके। ऐसे डिसीजन लेने के बीच में अधर झूल में डिवाइन मैस्कुलिन लटका हुआ है, अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बीच में डिवाइन फेमिनाइन लटकी हुई है, और इसीलिए ये कनेक्शन भी अधर झूल में लटक गया है। 3D और 5D के बीच में ये कनेक्शन लटका हुआ है। 5D में ये कनेक्शन पूरी तरीके से बन नहीं पाया है क्योंकि दोनों की अवेकनिंग नहीं हुई है, और 3D में से भी ये कनेक्शन अभी तक पूरी तरीके से छूट नहीं पाया है, और इसलिए ये कनेक्शन भी इस समय में अधर झूल में लटका हुआ है। दैट इज व्हाट हैज कम
हैज कम आउट इन दिस एनर्जी रीडिंग। आई होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैं जल्दी ही एक डिटेल रीडिंग लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरे हीलिंग कोर्स, मिनी हीलिंग कोर्स, जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी हीलिंग करना चाहती हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट नो कॉस्ट पर मैंने एक हीलिंग कोर्स रिलीज किया है, मिनी हीलिंग पैकेज। उसमें 37 एक्सरसाइजेज हैं उसमें, और मैंने ढंग से काउंट किया, देवर 37 इन ऑल। सिर्फ 1500 रुपीज के पैकेज पर आप ये मिनी पैकेज लीजिए प्लीज, और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए प्लीज। और जिस दिन आप इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे और आपको और डीप जाने की इच्छा हो, स्पिरिचुअलिज्म में और गहरा उतरने की इच्छा हो, तब आप मेरे से बेसिक हीलिंग कोर्स लीजिए। सिर्फ जो 4000 रुपीज का कोर्स है, उसमें से भी 1500 रुपीज आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे हीलिंग के लिए। ओनली 2500 रुपीज के एक्स्ट्रा पेमेंट पर आप एडवांस दैट बेसिक कोर्स भी पा सकते हैं। आप लोग सिर्फ रीडिंग सुनते रहें, इससे फायदा कम होगा। जब तक कि आप ढंग से अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसी एनर्जी में आप नहीं पहुंच सकेंगे, और आपका मैस्कुलिन कभी इस नेगेटिविटी में से बाहर नहीं निकल सकेगा। जब तक डिवाइन फेमिनिन अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करती, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन हीलिंग में एंटर नहीं करता। रीडिंग देखने से आपको सिर्फ ये आइडिया होगा कि आप इस वक्त एनर्जी में कहाँ हैं। अगर आप इस हाई एनर्जी में इस वक्त में नहीं है, अगर आपने अभी तक किसी तरह का प्रॉपर हीलिंग कोर्स नहीं लिया है, आई सजेस्ट यू गो विद माई हीलिंग कोर्स। आपको बहुत 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 फायदा होने वाला है। मेरा खुद का इजाद किया हुआ, रिसर्च किया हुआ मेथड है। मैंने अपने ऊपर और अपने 100 स्टूडेंट्स पर इसको आजमा कर देखा है, टेस्टेड मेथड है। इसका बहुत छोटा मिनी पैकेज मैं रिलीज कर चुकी हूं, ताकि आप देख सकें कि एक हीलिंग किस तरीके से की जाती है, बॉडी माइंड और सोल की हीलिंग किस तरीके से की जाती है, ऐसी एनर्जीज में कैसे आया जाता है, अपनी कंडीशनिंग को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे इनर वर्क किया जाता है, और कैसे अपने हाई प्रीस्टेस मोड में आया जाता है। अगर आप इस खूबसूरत एनर्जी को जिंदगी में जीना चाहती हैं, जैसे मैं जी रही हूं, जैसे मेरी स्टूडेंट्स जी रहे हैं, तो जरूर से 1500 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। बहुत छोटा प्राइस मैंने रखा है। जितनी मेहनत मैंने करी है उसके एवज में ये एक बहुत छोटा प्राइस है, क्योंकि मैं हेल्प करना चाहती हूँ। और इसलिए आप प्लीज आज ही इस हीलिंग कोर्स को बुक कीजिए। मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। और अगर आप एक साथ 1500 रुपीज भी नहीं देना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आप सिर्फ रीडिंग मत देखते रहिए, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं जिन हीलिंग्स को देती हूँ, इन हीलिंग्स का आप बेनिफिट लीजिए। आपको मिनी हीलिंग कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो एडवांस कोर्स में, बेसिक कोर्स में होंगी, और बेसिक कोर्स में बहुत सारी वो चीजें नहीं मिलेंगी जो एडवांस कोर्स में होंगी। लेकिन जो मैं यहाँ पर माइंडफुल जर्नी के चैनल मेंबर्स को जो दे रही हूँ, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनी एंड बेसिक एंड एडवांस पैकेज। कुछ एक्सरसाइजेस एडवांस में से उठाई हुई हैं, जैसे कि SRT, कुछ मैंने उठाई हुई है बेसिक में से, और कुछ मैंने उठाई हुई है अपने मिनी हीलिंग कोर्स में से। तो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप बहुत अधिक इनर वर्क करने के इच्छुक भी नहीं है, तब भी आप माइंडफुल जर्नी के मेंबर बनिए, और जो हीलिंग मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, वो हीलिंग का एटलीस्ट आप फायदा लीजिए। मैं अगेन आपको बताना चाहूंगी, टैरो रीडिंग देखना हल नहीं है, हल है हीलिंग और हीलिंग। थैंक यू वेरी मच।